नहीं रहे। तो बढ़ते झोली मेरी ताज उतारे मदीना, बढ़ते झोली मेरी मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, खाली लौट कर मैं। तो बढ़ते झोली ताज उतारे मदीना, बढ़ते झोली मेरी मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, खाली लौट कर मैं। उन नवासों का सदका अता हो, उन नवासों का सदका अता हो, बन के आए जो दर पे सवार। तुम्हारे आसियाने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आसियाने से ज़माना क्या नहीं। तुम्हारे आसियाने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आसियाने से ज़माना। मांगने वाला कभी दर से खाली नहीं जाता। और ये हमारे भाई साहब गुमनाम की तरफ से 2 लोग 10-10 रुपए भीख में दिए हैं भाई साहब को। अल्लाह ताला की लाखों की मुराद पूरी करे। तुम्हारे आसियाने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आसियाने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आसियाने से। मांगने वाला कभी दर से तेरे घर नहीं जाता। आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनके बंदे थे कमली। और बेटी सीता, वालेकुम चाचा जी, कहो। और चाचा जी के खिदमत में और सीता का यादा, यही मुझे दीजिए दुआ, सदा रहूं खुशहाल। और बेटी तुझसे दिल मेरा, और बेटी तुझसे दिल मेरा, और रहे हमेशा साथ, और खुदा से दुआ करूं रहो सदा आबाद। नवाज़ करने के बाद दामन फैला कर अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि हमारी बेटी सीता और गीता सदा सलामत। लेकिन चाचा, एक बात और आपसे जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हूँ? और क्यों आंखों से आंसू, आपकी आंखों से आंसू, क्या बात है चाचा? और क्यों आंखों से आंसू, ये चाचा रमा है, क्यों आंखों से आंसू। क्यों आंखों से आंसू, ये चाचा रमा है, करूँ जोर कर हाथ। हाँ चाचा जी, करूँ जोर कर हाथ, ये बिनती बया है। और ये हमारे भाई साहब प्रमोद ग्राम के मौरा निवासी, और इधर माता जी की तरफ से 20 रुपए आए हैं भीख में। ये लो 20 पकड़ो। अल्लाह ताला उनके परिवार में हमेशा खुशहाली बनाए रहे। क्यों आंखों में बेटी, आंसू चाचा? तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे के चाचा के आंखों से आंसू की बरसात क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? बताऊंगा बेटी, जरूर बताऊंगा। और ये आंखों से आंसू हर तू बेटी रवा
नहीं पास पैसा, तुझे ट्रेनिंग पे जाना है, 2000 की व्यवस्था नहीं हो सकी बेटी। और नहीं पास पैसा, इसी से रमाए। तुझे ट्रेनिंग पे जाना, 2000 की व्यवस्था ना हो सकी तो सोचता हूँ कि हमारी बेटी की सालों की मेहनत व्रत हो जाएगी। और जब भाईजान बदल से मैंने खुदा पाक की कसम के खा के वादा किया था, लगता है आज वो कसम टूट जाएगी। कुछ आपकी मतलब नहीं समझी चाचा जी आपकी बातों का। ज्यादा समझा भी नहीं पाऊंगा बेटी, तुम्हें पैसा नहीं है ना, तुम्हें पैसा ट्रेनिंग नहीं पे है? जाना है। हाँ तो फिक्र क्यों करते हो चाचा? अगर जो आज आपके पास पैसे नहीं है तो मैं पुलिस ट्रेनिंग पर नहीं जाऊंगी। मैं पुलिस ट्रेनिंग पर नहीं जाऊंगी, यहीं पर मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी और अपनी बहन गीता को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। उसका भी सपना था कि एक डॉक्टर बनेगी, मैं उसकी पढ़ाई लिखा कराकर उसको डॉक्टर बनाऊंगी चाचा जी। कहाँ से पढ़ाई मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी। तब हमारे जीते जी, यानी हमारे जीते जी तुम मजदूरी करोगी? आखिर क्या करूंगी चाचा? नहीं बेटी, मैं भी आपका हाथ बटाऊंगी। जब तक हमारे शरीर में जान है, हम मेहनत मजदूरी करके तुम्हारी दोनों बहनों की परवरिश करेंगे। फिक्र कर मत बेटी। आज मधुआपुर गांव में हमारे आंखों से बहते हुए आंसू की कदर नहीं किया तो क्या, कल हम दूसरे गांव जाएंगे और तुम्हारे लिए पैसा भीख मांग कर तुझे सपने तुम्हारे साकार कराएंगे बेटी। लेकिन चाचा जी, कहो। खैर पैसों की बात छोड़ो, आज सुबह से गीता घर में नजर नहीं आ रही है। क्या? हाँ चाचा, तो तुमसे बता के नहीं गई है? मुझसे तो बताकर नहीं गई है। ये कौन सी बात उसकी रही कि बगैर बहन के बताए हुए घर के बाहर चली गई है? मैं तो सोच रही थी आपसे बताकर गई तो होगी। ठीक है, आने दो। आज के बाद बगैर इजाजत कदम नहीं निकालेगी घर के बाहर। ये कोई बात है उसकी? वालेकुम सलाम। आज मैं क्या देख रही हूँ चाचा जान, आपकी आंखों में आंसू और दीदी की भी आंख में आंसू। आंसू क्या बात है चाचा? ये तो अच्छा हुआ कि इस वक्त तुम आ गई। मैं आ गई। अपनी बहन को समझाओ बेटी, इसे ट्रेनिंग पे जाना, 2000 की व्यवस्था नहीं हो सकी, हमारी किसी ने मदद नहीं किया, तो ये कहती चाचा जी ट्रेनिंग पर ना जाकर के मैं तुम्हारी परवरिश करूंगी। कहीं ऐसा हो सकता है कि जवान बेटियों से हम अपनी परवरिश करवाएं तो अल्लाह ताला तो हमें तोजत में ठिकाना नहीं देगा। समझाओ इसको जरा। दीदी चाचा, 8-2000 रुपया नहीं मिले तो इतना परेशान? अरे परेशानी की तो बात ही है गीता। परेशानी की बात है और क्या? तो मेरी दीदी मेरा और दिल दुखावो नहीं। क्यों? रुपये लाई हूँ कुछ ना फिकर कीजिए, जाओ जल्दी चली देर मत कीजिए, जाओ जल्दी चली देर मत कीजिए, हाथ को जोड़ करके गुजारिश यही, जाओ जल्दी चली देर। रुपये लाई कहाँ से? और तू गीता पता रुपये ला कहाँ से? तू गीता पता, वरना डंडे से मैं तेरा सर फोड़ दूं। मुझको लगती तू गीता और है बच्चन, अभी डंडे से मैं तेरा ठहरो। आज मैं क्या देख रहा हूं, ये देखने से पहले या मेरे अल्लाह तूने मुझे मौत क्यों नहीं दे दिया? कहते बात कर रही हो बिटिया, यो बताओ हम ते कर रही हो कि इन लोगों ते कर रही हो? काहे दिमाग खराब तू ओझ नहीं कर रहे हो? हम तुम्हारी वजह मरे जा रहे हैं दोनों लोगों के लिए। यह दिन देखने से पहले या अल्लाह तूने मुझे मौत क्यों नहीं दे दिया? जिसके घर में जवान बेटी रुपया लाना शुरू कर दे, उस इज्जतदार इंसान के दिल पे क्या बीतती है, या वो जान सकता है या फिर खुदा जानता है। जानती है तेरे बहन के सपनों को साकार करने के लिए मधुआपुर गांव में ऐसा कोई मकान नहीं बचा जिसके आगे दावत फैला कर मैंने भीख न मांगा हो। भाईजान तुम्हारे बिरादरों के दरवाजे के कि भाईजान हमारी मदद करो, बेटी को ट्रेनिंग के ऊपर जाना है, 2000 की मदद कर दीजिए। जानती तेरे बिरादरों ने क्या जवाब दिया है? चले जाओ अब तुम भी हमारे दरवाजे से, हम उस बेटी के लिए मदद करते हैं
जिसके बाप ने हिंदुओं पर विश्वास न करके अपनी औलाद को मुसलमान को सौंप दिया है। ये ताना मिला, अपने बिरादरों के दरवाजे गया, दामन फैला कर, भाईजान मेरी मदद करो, हमारी बेटी को ट्रेनिंग पर जाना, 2000 रुपए दे दो। जानती है बिरादरों ने क्या जवाब दिया है कि अब्दुल मियां तुम हमारे दरवाजे से चले जाओ, क्योंकि हम मदद मुसलमान की करते हैं और तुम मुसलमान नहीं रहे, क्योंकि हिंदुओं की बेटियों को परवरिश करके तुमने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है। ये ताना हमें मिला और वही बेटी आज सामने नोटों की गड्डी लेके खड़ी है। दिल तो चाहता है तुझे मिटा दूं या अपने आप को। बोल, ऐसा कौन सा इंसान मधुआपुर गांव में है जिसने मेरी नए आंखों की आंसू से बहती हुई कदर करके और मेरी जवान बेटी को रुपया दिया है? बोल। चाचा जरूर बताऊंगी चाचा। बता वरना कसम। चाचा और माँ के कंगन जो घर में और रखे थे चुनो, माँ के कंगन और माँ के कंगन जो घर में हाय रखे थे सुनो, बेच कर उनको रुपये में लाई चचा। माँ के कंगन जो घर बेकार है चाचा। और बहन के आगे सब तो बेकार है। क्या कहा गीता? ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया है चाचा। बचपन में हमारी माँ ने मुझे निशानी दी थी, आज उन्हीं निशानी को बेचकर ये पैसे लाई हूँ चाचा। गीता मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। गीता मुझे माफ कर दे छोटी। ए गीता मैं तो भगवान से दुआ करूंगी कि इस जन्म ही नहीं, मुझे जितने भी जन्म मिले, 7 जन्म मिले, जितने भी जन्म मिले, हर जन्म में तेरे जैसी मुझे बहन मिले गीता। ए गीता और आके लग जा गले से हाय हमारी बहन गीता। और आके लग जा गले से हाय हमारी बहन। कैसी बात? तूने दुख दर्द मेरा किया दूर है, आके लग जा। आके लग जा गले से हमारी बहन। तूने दुख दर्द मेरा किया दूर है। और पुलिस स्टेशन के जाने कि दिल में खुशी आज बहुत खुश। और ये पुलिस स्टेशन के जाने कि दिल में खुशी। तूने दुख दर्द मेरा किया शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। आज तूने साबित कर दिया बहन हो तो तेरे जैसी। मुझे माफ कर देना बेटी, क्योंकि तेरे हाथ में पैसा देखकर मैं अपने आप को बर्दाश्त ना कर सका
अल्लाह ताला तो मुझे दोजख में भी ठिकाना नहीं देगा। मैंने अपनी बेटी के ऊपर शक करके मैंने अपने मुंह से क्या कह दिया। वाह मेरी बेटी वाह। तब बात सुन करके बेटी, चाचा तब बात सुन करके और तबीयत मेरी खुश हो गई। बात सुनकर और तबीयत मेरी खुश हो गई। और इसी अक्ल बख्शा है मेरा खुदा, दूर क्यों है खड़ी और पास आ जा मेरे। और इसी अक्ल बख्शा है मेरा खुदा। क्या अकल ईशा अल्लाह ने तुझे फरमा दिया। नहीं चाचा, बहन अपने सपनों को साकार करने के लिए बहन के तूने अपनी माँ की निशानी को बेच दिया। बेटी सीता, ये 2000 रुपए है, ये लो 2000 रुपया। और इस बहन का एहसान मरते दम तक मत भूलना। कभी नहीं चाचा। अपना वही होता है बेटी जो वक्त के ऊपर एक अपने काम आ जाए। सच कहते हो चाचा। समय इंसान के जीवन में समय का चक्कर घूम के जरूर आता है। जी हाँ। और बेटी जो मदद करे उसका एहसान अपने जीवन भर याद रखना। याद रखना और चाहिए। ये वो पैसे हैं, ये पैसे नहीं, उन भाइयों की दुआएं हैं जिनके बच्चे हैं, जिनको दूसरों की औलाद से दर्द है। उन भाइयों का ये आशीर्वाद पैसे के रूप में है। और ये आशीर्वाद दुरुपयोग मत कर देना। इन पैसों को बहुत अच्छी जगह इस्तेमाल करना, बिल्कुल। ताकि जिन भाइयों ने मदद किया है या मेरे अल्लाह हर मुरादों की उनकी झोलियों को भर देना। कभी उनके परिवार में दुख का मांगना है 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120 रुपया है। जिन्होंने रुपया दिया है या अल्लाह सदैव उनके परिवार को हर बला से बचाना। ये उन भाइयों की दुआएं हैं, ये अलग रखो और जाओ, क्योंकि चौखट दरवाजे की नाकते की पर्दे शुरू हो जाता है। और बेटियां 2 कुल की मालिक होती हैं। 2 कुल की? हाँ, और 2 कुल की मालिक बेटी होती है। और अगर दोनों कुल की मर्यादा को कायम रखे वो बेटी नहीं होती, वो देवी का रूप होती है। पहला कुल वो जिस घर में बेटी का जन्म हो जाए, उस बेटी की जिम्मेदारी अपने बाप, माँ, बहन, भाई की इज्जत मर्यादा की जिम्मेदारी बेटी की होती है। और दूसरी में जिम्मेदारी जिस घर में बेटी ब्याह करके जाए, अपने सास ससुर अपने परिवार की मर्यादा को कायम रखे, वो लड़की देवी होती है। सच कहते तो 2 कुल की मर्यादा को रखने वाली देवी का रूप माना जाता है। बेटी, जमाना बहुत खराब है, ऐसे में अपने को महफूज रखना आसान बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम तुम्हें बताते हैं, नजर झुका के जाओ और जब पहुंच जाना तो पत्र में लिख देना कि चाचा जी मैं बस अपने स्थान पे आ गई। लेकिन मेरे भी पत्र का जवाब जरूर देना चाचा। क्यों नहीं, बोल बेटी। हाँ गीता। और जब जाती तो मैं भूल मत जाना। अरे कैसी बात करती, तुझे भूल जाऊंगी। और जाती हो परदेस मेरी दी, हाँ जाते ही खत लिखे